जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं धनबाद के जेपी अस्पताल में और यहाँ पर हैं हमारे साथ इखलाक अंसारी जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और उनके माताजी का इलाज चल रहा है। और क्या कुछ हम इनसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि यहाँ इलाज चल रहा है तो क्या वजह है। सरकारी में कई योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा कई अस्पताल है, धनबाद में भी एक अस्पताल है जो जिले का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल है। आखिर यहाँ आना पड़ा, क्या वजह है, हम इनसे जानते हैं। क्या वजह है कि आपको जेपी अस्पताल में आके इलाज कराना पड़ा? नहीं, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। सर्वप्रथम हमें मतलब पीएमसीएच को छोड़ करके या फिर कोई अन्य हॉस्पिटल को छोड़ करके अगर हम जेपी हॉस्पिटल में आए हैं तो इलाज तो सब जगह देखा जाए तो बराबर का ही होता है, लेकिन जेपी हॉस्पिटल में आना मतलब कि एक चीज को दर्शाता है कि जो आपका प्रदीप मंडल जी हैं वो मतलब एक खतियानी व्यक्ति हैं। तो मैंने हर जगह पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे इस ऑपरेशन का चार्ज को जो पता किया तो मुझे पता चला कि जेपी हॉस्पिटल में अन्य हॉस्पिटल से थोड़ा सा मतलब जो भी गरीब लोग है उसको थोड़ा सा राहत मिलता है। और बड़ा ही दुख का बात यह भी है कि हमारा झारखंड जो 40% टैक्स जनरेट करके आपको केंद्र सरकार को देते हैं, इसके बावजूद भी आपका पीएमसीएच जिसके ऊपर मतलब गरीब लोग एक आशा और उम्मीद रखते हैं, इसके बावजूद भी लोग वहां नहीं जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार उस जगह पर यानी जो हमारे झारखंड का जो वर्तमान अभी स्वास्थ्य मंत्री जी है उनका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। अगर उनका ध्यान जाता तो हम लोग वहां पर नहीं जाते, माफ कीजिए, हम लोग यहाँ पर नहीं आते, हम लोग वहां पर जाते। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का इतना लचर स्थिति है आज के दौर पर कि लोग वहां जाने से कतराते हैं। मैंने हर जगह पर बहुत बार ऐसा देखा है कि कभी भी जब उस जगह पर जाते हैं मतलब इमरजेंसी पीरियड में तो वहां पर ऑक्सीजन देने के लिए लोग नहीं है। वहां पर जो आपका नर्सेस है वो पेशेंट को उठा करके मतलब केबिन पर ले जाने के लिए लोग नहीं है। और मैंने उस स्थिति को भी अनुभव किया और देखा है कि व्यक्ति मर जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सर्वप्रथम आप सरकारी जो हॉस्पिटल है, जो चाहे आपका पीएमसीएच और रिम्स हो, उसको इतना हाईग्रेड और अपग्रेड कीजिए कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर अग्रसर ना हो। और आज मैंने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपनी मां को लाया है तो मतलब मुझे वो चार्जेस नहीं देना पड़ा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग देते हैं। तो जाहिर सी बात यह संदेश दिखाता है कि जो प्रदीप मंडल जी है उन्होंने मेरे ऊपर राहत दिखाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि प्रदीप मंडल जी जिस प्रकार से मेरे ऊपर राहत दिखाए हैं इस प्रकार से तमाम लोगों के ऊपर राहत दिखाइए, क्योंकि झारखंड मतलब देखा जाए तो एक अमीर राज्य तो है परंतु यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। यानी कह सकते हैं कि 40% टैक्स जनरेट करने के बाद भी हमको लगता है कि यहाँ के परसेंटेज लोगों को यहाँ पर दूसरे राज्य पर मतलब काम करने के लिए जाना पड़ता है। बड़ा दुख का विषय है। एक सवाल आप कहे कि स्वास्थ्य मंत्री ध्यान नहीं देते हैं, जबकि गृह जिला उनका जामताड़ा है और जामताड़ा से ही लोग यहाँ एसएनएमसीएच इलाज कराने के लिए आते हैं। कई और मुद्दे भी है, जैसे रास्ते वहां से आते आते मरीज कई, अब पुल भी आप देखे हैं कि वहां टूट चुका है। तो इस तरह के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से अस्पताल की जो व्यवस्था है वहां का भी मरीज यहाँ आना पड़ता है। बिल्कुल, आपको एक चीज को मानना होगा कि जिंदगी में लोगों का दो चीज का बहुत जरूरत होता है, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य का बात है। तो हमारे झारखंड में अगर शिक्षा की बात करें तो आपका एक रेशियो होता है, सरकारी रेशियो जो होता है 40:1, यानी 40 बच्चे पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन आप जाकर के देखिए अभी मतलब एक कोई भी विद्यालय पर चले जाइए, वहां पता चलेगा कि 150 बच्चे हैं तो एक शिक्षक है। यानी शिक्षा का स्थिति जो है झारखंड में वो बड़ा ही लचर है। दूसरा, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा जगह होता है कि अगर किसी का घर पे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो आप वहां देखिएगा कि उसको अपना जमीन को बेचना पड़ जाता है, उसको जो जमा पूंजी है उस चीज उसका खत्म हो जाता है। तो सरकार को दो पटल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला जो उसका पटल है वो आपका स्वास्थ्य पर, दूसरा आपका हो जाता है शिक्षा पर। लेकिन सरकार का तो ध्यान मतलब ना तो स्वास्थ्य पर है ना शिक्षा पर है, उसका ध्यान है मैया सम्मान पर। मैया सम्मान मेरे अंदाज से बहुत जरूरी नहीं है। आप दो चीज को मतलब व्यक्ति को इतना परिपूर्ण दे दीजिए कि उसको कहीं पर जाने की जरूरत ना हो, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। क्योंकि आज पीएमसीएच की स्थिति आप देखिए ना महोदय, आप पीएमसीएच की स्थिति देखिए, आपको पता चलेगा कि संडे को अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति का बीमारी जो होता है वो दिन देख करके और समय देख करके नहीं आता है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए हार्ट अटैक आया तो ऐसे थोड़ा देखेगा कि आज रविवार है, आज हमको हार्ट अटैक नहीं आना है, या फिर आज शनिवार है, ऐसा नहीं होता है। आपको वहां पर एक परफेक्ट व्यवस्था देना चाहिए। आप जो मैया सम्मान योजना, जो सरकार जो मैया सम्मान योजना दे रही है, आप पूरा मैया सम्मान योजना का राशि को झारखंड का शिक्षा पर और यहाँ पर स्वास्थ्य पर खड़ा कर दीजिए, देखिएगा हमारा झारखंड हर चीज से परिपूर्ण रहेगा। हमारा झारखंड पूरे भारत पर तो जो 28 राज्य और 8 संयुक्त राष्ट्र है, इन 28 और 8 में पूरे भारत पर झारखंड नंबर 1 बनेगा। लेकिन आपको विधि व्यवस्था को सुधार करना होगा।
तभी मतलब हम इसको उच्च पायदान के राज्य पर ले जा सकते हैं। पूरा हमारा झारखंड राज्य वो खनिज संपदा से लबालब है, इसके बावजूद लोग गरीबी है। आज आप चल जाइए पीएमसीएच, आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो रो नहीं रहे, बिलक नहीं रहे, लेकिन मरता क्या नहीं करता, उनका पॉकेट वो अलाउ नहीं करता है कि कम से कम 20 रुपया देकर तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चिकित्सा करवा ले। या सरकार को या फिर केंद्र सरकार को भी हम लक्षण लगाते हैं। 5 लाख का जो योजना निकाले थे कि हम 5 लाख रुपया गरीब व्यक्ति को देंगे ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सके, लेकिन देखिए वो आपको धनबाद में एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। पचरपी में करते थे, आज उसका पूर्ण रूप से बंद है। आपका जेपी में यहाँ पर भी होता था, पूर्ण रूप से बंद है। सलान में भी होता था, पूर्ण रूप से बंद है। इसका मतलब है कि सिर्फ आप जनता को चुनाव के समय एक लमनचूस देने के काम करते हैं। केंद्र सरकार मतलब सत्ता पर आने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य योजना दिया, जो बिल्कुल एक लमनचूस का काम किया है। और जो राज्य की सरकार है, यानी हेमंत सोरेन सिंह की सरकार है, उन्होंने 2500 रुपया का जो योजना दिया है, देख लीजिएगा 5 साल तक अगर किसी तरह से खींच खाच के पूरा भी करता है तो देखिएगा कि यहाँ पर स्कूल एक भी नहीं बनेगा, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होगा, सड़क पर कोई सुधार नहीं होगा। हमारे बच्चे में जो नियोजन नीति बनता है, जिसके वजह से हम लोग रोजगार लेते हैं, एक भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकलेगा। यानी आपने मैया को तो दे दिया, लेकिन जो लोगों को धरातल पर मिलना चाहिए था, चाहे शिक्षा मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य मिलना चाहिए था, नियोजन मिलना चाहिए था, आपको पलायन को रोकना चाहिए था, विस्थापितों का जो मुद्दा था, इन सब कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए कुछ दूर आप चले जाइए, अभी जब से मैया सम्मान योजना दे रहा है, देखिए सड़क पर खुलेआम लोगों के साथ एकदम 3000, 4000, 5 रुपया ट्रैफिक पुलिस मतलब पैसा वसूल कर रही है, जिसका दैनिक हाजिरी अगर 200 रुपया है और ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी और उसे 3000 रुपया अगर फाइन कर देता है तो समझ जाइए राज्य जो है विकास की ओर नहीं जा रहा बल्कि विनाश की ओर जा रहा है। ये मैं सरकार के ऊपर कह रहा हूं। इसीलिए लोगों को आप बाधित मत कीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाए, मत बाधित कीजिए। लेकिन सरकार की योजना बिल्कुल धरातल पर कार्य नहीं कर रही है। सिर्फ चुनाव के समय इन लोग नमचूस देने का काम करते हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता जब जागेगी तो याद रखिए आपका पाई का हिसाब दिया जाएगा। एक और अस्पताल है सदर अस्पताल, जो कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता था, हर जगह जिला अस्पताल है, सदर अस्पताल है, वहां पर क्या किस तरह का कमी आप देखते हैं? सर देखिए, वास्तविकता की अगर बात करें तो लोगों का एक ही हॉस्पिटल पे उम्मीद रहता है, वो है पीएमसीएच, दूसरा है रिम्स। इस चीज को आपको मानना होगा 2 जगह पर। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मरता क्या नहीं करता। अगर मेरी मां मर रही तो उस समय शायद हम अपना पैसा नहीं देखेंगे, चाहे हम अपना जमा पूंजी जो भी है 10-20 हजार रुपया उसको दे, या फिर अपना सखी संबंधी दोस्त यार परिवार किसी से भी रिश्तेदार से हम कर्ज लेकर के भी कोई अपना परिवार को बचाता है। लेकिन किसी को शौक नहीं रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन लोगों को मन में मतलब ये बसा नहीं है, बल्कि वास्तविकता है, क्योंकि उन लोगों को देख रेख नहीं किया जाता है। आप वहां पर जितने भी डॉक्टर्स को पीएमसीएच का आप देख लीजिए, हॉस्पिटल पे तो जब भी पेशेंट जाते हैं उसका इलाज मतलब बेड पर जाकर के नहीं करेंगे, वही उसका हर डॉक्टर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के बेहतर ट्रीटमेंट करते हैं। तो सरकार को एक नियम बनाए कि जो भी सरकारी डॉक्टर सरकार हॉस्पिटल पर, सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल पर काम कर रहे हैं, पहला बात तो प्राइवेट कैबिन खोल करके ना बैठे, प्राइवेट हॉस्पिटल ना चलाएं, क्योंकि आपकी तनख्वाह मतलब समझ जाइए 1.5 से 2 लाख रुपया, 3, 4, 5 लाख रुपया तक का आपका सैलरी जाता है। और फिर आप जाकर के प्राइवेट केबिन खोलते हैं, इसका मतलब है कि आप स्वास्थ्य को मतलब खिलौना बना दिए हैं और स्वास्थ्य से आप लोगों को एक लूट घसोट कर रहे हैं। आप राशन दुकान जाइएगा तो 10 रुपया का बिस्कुट को आप 9 रुपया पे मांगने की कोशिश कीजिएगा। आप कपड़ा दुकान पर जाइएगा, अगर 200 रुपया का मीटर का शर्ट है तो आप उसमें बोलिएगा कि हमसे 190 रुपया लीजिए, इसमें दीजिए। लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसा जगह होता है वहां पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, जो कह दिया आपको वो पेमेंट करना है, वो आपको देना है। तो क्योंकि वहां पर जिंदगी और मौत का बात होता है। अगर हम कपड़ा नहीं लेंगे तो हो सकता है कि अगर हम कपड़ा ना पड़े तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा लापरवाही कर दिए तो शायद किसी व्यक्ति का जान नहीं बचेगा। इसलिए सरकार का जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि आप जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसको आप बेहतर सुविधा दीजिए, ताकि कोई भी गरीब को मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आज जो भी डॉक्टर है, अगर उसको वहां पर 1.5 से 2 लाख रुपया, 5 लाख, 3 लाख जो भी सैलरी उसको मिलता है, किसी का बाप घर से उसको सैलरी नहीं मिलता है। सरकार अपना बाप का पॉकेट से निकाल करके डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रही है, बल्कि आम जनता का जो टैक्स का पैसा होता है वही टैक्स का पैसा को आप रिटर्न डॉक्टर को एक सैलरी के रूप में दे रहे हैं, एक सेवा के रूप में दे रहे हैं। तो आप वहां पर सेवा दे रहे हैं, तो लोगों को जागरूकता करने की जरूरत है। मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जागरूक करता हूं कि सरकार का जो चाहे डॉक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, थाना का प्रभारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, इस बात को आप जानिए कि वो आपका कर्ता धर्ता नहीं है, वो आपका देवतुल्य इंसान नहीं है, बल्कि वो जनता का नौकर है। वो नौकर है, आप उससे आंख में आंख डाल करके पीएमसीएच में कोई डॉक्टर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ करके घसीट करके पेशेंट के पास लेकर के जाइए और कहिए कि मेरा पेशेंट, इसका ट्रीटमेंट बेहतर ढंग से कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कर रहा हूं, क्योंकि आप मालिक है और वो नौकर है, और मालिक को हक होता है कि नौकर को थोड़ा सा कड़ा शब्द में कहे। लेकिन आज की स्थिति ऐसा हो गया है कि कोई अगर पीएमसीएच जाते हैं तो डॉक्टर को मतलब
दूर से ही सैल्यूट करते हैं। और डॉक्टर को उस पेशेंट का शरीर में जो बदबू निकलता है उसको गंद लगता है। हम तो डॉक्टर सबको कहते हैं कि थोड़ा सा शर्म कीजिए कि उसी का बदबू का सैलरी आपको मिल रहा है और आपका बेटा बेटी एक अच्छा शिक्षा ले रहा है। तो इसलिए सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि शिक्षा विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को बेहतर रूप से बेहतर ध्यान दे, ताकि हमारा झारखंड एक सोने की झारखंड कर सके, ताकि पूरा झारखंड को, पूरा सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरा भारत पे सर्वोच्च अच्छा निगाह से, सर्वोच्च निगाह से झारखंड के लोगों को देखे और सम्मान करे। तो ये थे हमारे साथ इखलाक अंसारी, जो पूरे झारखंड को स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर हमला किए और कहे कि मैया सम्मान से योजना से बेहतर है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, लोगों को स्वास्थ्य ठीक रहेगा और शिक्षा सही रहेगी तो कमा लेंगे और खा लेंगे। बने रहे जेपी भारत लाइव के साथ, मैं हूँ अर्जुन मंडल। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।